हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, चौथा हम लोग का अध्याय हो चुका था, पांचवा भी हो चुका था, समांतर श्रेणी हमारा। छवा आज हम शुरू किए हम लोग त्रिभुज। क्या शुरू किए बच्चों? त्रिभुज। ट्रायंगल्स भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। ठीक। त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिक आप लोग को नॉलेज पता होगा। ठीक। त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, और भुज मतलब भुजा, मतलब अर्थात लिख दिए यहाँ पर हम कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? त्रिभुज कहलाता है। ठीक। फिर यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं जो कि आप लोगों को जानकारी है ही, फिर भी लिख दिए हैं। त्रिभुज क्या होता है बच्चों? तीन भुजाएं होती है, तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण एवं कर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में क्या होता है बच्चों? तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण एवं कोणों, तीनों कोणों का योगफल का होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हम। ये तो समझ में रहा, थोड़ा सा आकृति से हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे हम। जैसे त्रिभुज हम ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, त्रिभुज में इसमें हो क्या रहा है? कह रहा है कि तीन इसमें भुजाएं होती है, तीन को भुजा कहलाती है। भुजा कहलाती है एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, तीन को भुजा कहलाते हैं। ठीक कर, तीन शीर्ष, शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों तीन को शीर्ष। जो नुकीला भाग है ना, ये तीन नुकीला भाग, ये तीन को नुकीला भाग, ये क्या कहलाता है? तीन को ये शीर्ष है। ठीक है बच्चों, तीन भुजाएं हो गए, तीन भुजाएं, और तीन शीर्ष हो गया हमारा नुकीला भाग। तीन कोण होते हैं, ये अंदर के तीन कोण कहलाता है बच्चों। ये कोण, ये दो कोण और ये तीन कोण। कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है, समकोण, समद्विबाहु, समद्विबाहु या विषम बाहु, कोई भी त्रिभुज अगर है तो ये तीनों कैटेगरी होता है। तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष, तीन कोण एवं तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। ये डिग्री, ये कोण और ये कोण, तीनों अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, समझ में रहा आप लोगों को? ठीक, अगला चलते देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला हम आप लोगों को लिख दिए हैं, ये समकोण त्रिभुज की आकृति। आकृति आप लोगों को पता होगा। समकोण त्रिभुज में जो ये रेखा होती है कर्ण कहलाता है, जो तिरछा होता है कर्ण। ये लंब कहलाता है, जो खड़े होता है लंब, और ये आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सब भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए लिखे का मतलब यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 10 10 10, 12 12 12, 50 50 50। समकोण क्या होते हैं? सभी कोण इसमें बराबर होते हैं। समबाहु, नाम है समबाहु, सब भुजा बराबर, सब भुजा बराबर होगा तो सब कोण भी इसमें बराबर होता है। ये जो जितना कोण होगा उतने यहाँ पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर 60, मान लीजिएगा, होता ही है, ये 60 डिग्री होगा, और इसमें भी हमारा ये 60 डिग्री होगा, और ये भी इसमें 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज में सब कोण कितने डिग्री होते हैं बच्चों? 60 डिग्री के। ठीक, और एक समद्विबाहु त्रिभुज, नाम है सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होते हैं बच्चों? दो भुजाएं बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं बराबर होंगे, जाहिर सी बात है दो कोण भी बराबर होंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम दो बोल दिए हैं, ये दो भुजाएं बराबर है। मान लीजिए कि अगर ये 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दो भुजाएं बराबर, दो कोण भी जितना ये होगा इतना ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर अगर ये 50 डिग्री हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 50 50 सही, अगर ये दोनों मिलकर सही हो गया तो यहाँ पर कितना होगा? 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। तभी तो तीनों कोण मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो 50 50 सही और 80 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग सूत्र भी लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में काम आएगा। समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुना लंब गुना आधार। ठीक है, और ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ax²। √3/4 ax², ये मतलब भुजा होता है। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज का, इसका भी क्षेत्रफल लिख दिए हैं b/4, बाई मतलब बटा, b/4 रूट में 4 ax² - bx²। b/4
रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछेगा वस्तु निष्ठ में। ठीक है, सूत्र देख लीजिए, देख लिए आप लोग। आगे देखते हैं क्या कह रहा हमारा। अब यहाँ पर लिखे हैं कि समरूप त्रिभुज की शर्तें। समरूप त्रिभुज की क्या होती है शर्तें? त्रिभुज समरूप भी होती है तो उसकी क्या शर्तें हैं? दो शर्तें होती है। एक इसमें कहता है कि संगत कोण जो होता है ना बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। एवं दूसरा कहता है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। संगत भुजाएं क्या होगी बच्चों? अनुपातिक। अनुपातिक की जगह पर समानुपातिक भी लिखता है वहां पर, एक ही बात हो। ठीक है बच्चों, अनुपातिक बोले या समानुपातिक बोले, ठीक एक ही बात हो। तो क्या होता है? संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती है या समानुपातिक होती है। किसमें? समरूप त्रिभुज में। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन भी दे दिए हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। यहाँ दिया है क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 9:4 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर हम लोग दीर्घ में या लघु में पढ़े क्वेश्चन तो इसका हम लोग प्रूफ कर देंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बना रहे हैं, फास्ट बनाएंगे। जब क्षेत्रफल आपका दिया रहे, ध्यान रहे बच्चों, क्या यदि आपका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया बच्चों? क्षेत्रफल दिया रहेगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा ना, तो हो जाएगा भुजा। क्या हो जाएगा बच्चों? भुजाएं निकल आएगी। क्या जाएगी बच्चों? भुजाएं निकल आएगी आपकी। ठीक, देखिए क्या बोले, अगर क्षेत्रफल दिया हो, अब भुजाएं पूछ रहा हो, ठीक है। अब बताइए क्षेत्रफल और भुजा में क्या होता है? बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? भुजाएं छोटी होगी और क्षेत्रफल जब भी निकलेगा तो उसका बड़ा रूप हो जाएगा, क्योंकि भुजा से क्षेत्रफल निकलेगा। तो यदि क्षेत्रफल दिया है का मतलब बहुत बड़ा दिया है, तो हम इसके विपरीत सोचेंगे कि बहुत बड़ा दिया है तो छोटा लाना है। छोटा कैसे आएगा? रूट चढ़ाएंगे। क्या बच्चों? चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्षेत्रफल का रूट कर देंगे, मतलब वर्गमूल निकाल देंगे, तो भुजाएं आ जाएगी। क्या जाएगी बच्चों? भुजाएं। ठीक, ठीक इसका उल्टा, यदि हमारे पास भुजाएं दिया रहेगी, अगर हमारे पास भुजा दिया होगा, अब पूछ रहा होगा कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए, हमारे पास भुजा दिया है छोटी सी, भुजा और क्षेत्रफल में कौन बड़ा कौन छोटा? भुजा छोटी होती है, क्षेत्रफल एक बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो भुजा दिया है अगर, तो भुजा छोटी है, तो छोटा से विपरीत क्या होगा? बड़ा। बड़ा कैसे लाएंगे? जब इसका हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग। ठीक है, तो भुजा का यदि वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसको आप याद रखिए ट्रिक के तौर पर। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है हमारा क्या, इसमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात है, कह रहा क्षेत्रफल 9:4 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाएं पूछ रहा है। भुजाएं कैसे आएगी? कर रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा देंगे बच्चों हम यहाँ पर? रूट। तो रूट चढ़ा देंगे हम, रूट मतलब वर्गमूल करना है। वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:2। क्या हो जाएगा? इसका 3 और इसका 2, 3:2। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है? 3:2 यहाँ पर है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। समझ में आ रहा बच्चों? इस ट्रिक के तौर पर है, ट्रिक नहीं सूत्र ही है, लेकिन ट्रिक के तौर पर आप याद रखिएगा इसे। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, कर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, अनुपात दिया हुआ क्षेत्रफल का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अभी क्या बच्चे बोले हम आप लोगों को, क्षेत्रफल और भुजा में कोई पूछेगा कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, तो क्षेत्रफल एक बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, और भुजाएं क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि भुजाओं से क्षेत्रफल बनता है, तो क्षेत्रफल एक बड़ा होता है। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल दिया मतलब बहुत बड़ा दिया है, तब बड़ा के विपरीत सोचेंगे, उल्टा। तो जब बड़ा हमारे पास दिया तो छोटा लाना है। छोटा कैसे आएगा? जब उसका वर्गमूल करेंगे तब। ठीक है, तब इसका हम क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25 अनुपात ये 64। और 25 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 5 होगा ये, और 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। क्या होगा बच्चों? 8। 5:8 देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है? 5:8। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बच्चों? बी। ध्यान है, यहाँ पर अनुपात को चेंज कर दिया है, 8:5 दे दिया है, तो इसको आप नहीं मारिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, 5:8। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हुआ आंसर। अगला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। ध्यान रखिए, आपकी संगत अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल पूछेगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्रफल, मतलब छोटा दिया है। संगत भुजा दिया मतलब कि छोटी दी है, छोटा वाला दिया हमें, हमें क्षेत्रफल निकालना है बहुत बड़ा। अब बड़ा कैसे आएगा? वर्गमूल, सॉरी वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों?
इसका हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, ये वर्ग कर देंगे, 3:4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 9 और 4 का 4 चौका 16, अनुपात हमारा क्या हो गया बच्चों, 9:16, 9:16 यहाँ पर है सी नंबर। ध्यान रखिए बच्चों, आपको भुलवाने कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, 16:9 अनुपात को चेंज कर दिया है, इसको हम टिक नहीं मारेंगे। हाँ, ये भी आंसर हमारा हो सकता है कब, अगर ये ऑप्शन हमारा नहीं रहता, मान लीजिए कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, सपोज ये हटा दिए, यहाँ पर हम कर दिए क्या, कुछ भी मान लीजिए कि 5:11 कुछ भी लिख दिए, तब हमारा हम देखेंगे कि 9:16 दिया है कि नहीं दिया है, तो अनुपात को चेंज करके आंसर मार सकते हैं, तब इसको मार सकते हैं कि 9:16 का या 16:9 का है। लेकिन यदि इसका ओरिजिनल वर्जन दिया है, जैसे यहाँ पर हमारा ओरिजिनल दिया है 9:16, क्या दिया है बच्चों, 9:16, 9:16, अगर ओरिजिनल हमारा दिया है तो उसी को टिक मारेंगे, 9:16 तो यही इसी को मारेंगे, उस स्थिति में इसको नहीं मारेंगे, ठीक है बच्चों। सी नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, भुजा और क्षेत्रफल में क्या संबंध है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन तैयार करके रख दिए हैं, तेरा संगत भुजा अगर दिया है, ठीक, तो संगत क्षेत्रफल क्या होगा, अगर भुजाएं दी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल एक बड़ा होता है, बड़ा कैसे आएगा, बड़ा हमारा कैसे आएगा, जब हम इसका वर्ग करेंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए हम दूसरे कलर से करते हैं, रेड से वर्ग कर देंगे, तो ये 1 का 1 ही होगा और अनुपात का चिन्ह, 4 का 4 चौका 16, ठीक है बच्चों। फिर उसी तरह संगत भुजा दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल एक बड़ा होता है, वर्ग करेंगे, 10 का 10 दहिया सही हो जाएगा, और ये अनुपात का चिन्ह, और 11 का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग 11 का 121, आप लोगों को याद है 121, ठीक है। संगत भुजा दिया है ये, तो इसका क्या कर देंगे आप लोग, वर्ग कर दीजिएगा, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। छोड़ दे रहे हैं, अब यहाँ पर 2 को देखिए दिए हैं, संगत क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है बच्चों, संगत क्षेत्रफल दिया है। अब पूछ रहा है कि संगत भुजा क्या होगी, संगत भुजा क्या होगी। अब हमारा क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल हमने बहुत बड़ा दिया है, बड़ा दिया है तो छोटा वाला में कैसे लेंगे, विपरीत सोचेंगे ना, उल्टा, बड़ा हमारे पास दिया, छोटा कैसे आएगा, उसका वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, रूट चढ़ा देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, इसका हम वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी संगत क्षेत्रफल दिया है, इसके क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो संगत भुजाएं आ जाएगी, ठीक। अब इसका निकाल दीजिए, 121 का कितना होता है, 11 का होता है 121, और 169 किसका होता है, 13 का, कितना का होता है बच्चों, 13 का, ठीक। वैसे इसके कर दीजिए 7 अनुपात क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर भर दीजिए 7 अनुपात, खैर वहाँ पर रिक्त स्थान नहीं देगा बच्चों, रिक्त स्थान आज से 10 वर्ष पहले हुआ करता था, ठीक। वहाँ पर ऑप्शन के रूप में रहेगा, 4 ऑप्शन के रूप में, खैर हम यहाँ पर अपने से बना दिए थे, ठीक। समझ में आ रहा खूब बढ़िया से कि नहीं, भुजाएं दिया है, क्षेत्रफल पूछेगा, या क्षेत्रफल दिया है, संगत भुजाएं पूछेगा, ठीक। अगला देखते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे कराते हैं। देखिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यू एक्स स्क्वायर है, तो कह रहा है इस त्रिभुज का कौन सा कोण जो है समकोण होगा। पहले तो हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है बच्चों। त्रिभुज हम एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये हमारा कर्ण होगा, तभी ना कर्ण का एक्स बराबर लंब एक्स प्लस आधार एक्स, ये मैथमेटिक्स भाषा में दिया, अपनी भाषा में समझेंगे। एक एक्स स्क्वायर दिया है, इधर कह रहा है एक्स स्क्वायर करके प्लस, मतलब ये कर्ण है, तो कर्ण हो गया पी क्यू, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पी हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा क्यू, अगर पी क्यू तो ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि पी क्यू तो कर्ण ले लिया, पी क्यू का एक्स स्क्वायर कर रहा था, पी क्यू इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो पी क्यू तो यहाँ के लिए बच गया क्या आर। अब खुद से मतलब फास्ट आप लोग समझ चुके होंगे ये क्या होता है, समकोण यही होता है, क्योंकि कर्ण ये क्या है बच्चों, कर्ण क्या होता है, कर्ण है, कर्ण का सामने का भुजा सबसे बड़ा ये क्या होता है, यही 90 डिग्री होता है, कर्ण के सामने का कोण जो होता है 90 डिग्री। हमारे पास कह रहा है समकोण कौन होगा, तो देख लीजिए आर ना, आर हमारा कितने में नंबर में है, सी नंबर में। समझ में आ रहा बच्चे आप लोगों को। अगला देखते हैं, ठीक, बढ़िया समझ लीजिए, कन्फर्म यहाँ से 1-2 नंबर आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर इसी टाइप पर दिया था, जस्ट अभी पीछे बनाए, तो कह रहा है का कि त्रिभुज ए बी सी में, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी के एक्स स्क्वायर प्लस बराबर है, ए बी के एक्स स्क्वायर बराबर बी सी एक्स स्क्वायर प्लस एस सी एक्स स्क्वायर चाहे सी एक्स स्क्वायर,
तो कह रहा है कोण सी का मान क्या होगा। पहली बात कि कोण सी का मान पूछेगा तो हम अपने से बना देंगे, फास्ट मारेंगे, नहीं हमारा ये इसमें 30 डिग्री होगा, नहीं 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री, इसमें 90 डिग्री होगा। पहली बात कि हम डायरेक्ट मार देंगे। आप लोग पूछिएगा कैसे आप मार देते, देखिए इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे ये होगा। ठीक है, चलिए इसको सूत्र पर लेते हैं। ये सूत्र तभी काम करता है पाइथागोरस की तरह, जब त्रिभुज कौन सा हो, समकोण। क्या हो, समकोण। समकोण मतलब एक इसमें क्या होगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब देखते हैं किसका, ये कर्ण है ना बच्चों, कर्ण का एक स्क्वायर बराबर लंब एक स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आ गया मतलब एक लंब हो गया एक आधार हो गया, कोई भी इसमें से एक लंब और एक आधार। तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण एक स्क्वायर। कर्ण मतलब यहाँ पर एगो ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, ए तो बी, ए बी, ए और बी, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बच गया बच्चों सी, क्या बच गया बच्चों यहाँ पर सी। और देखिए हमारा सी, तो कह रहा है कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान होगा मार दिया यहाँ पर 90 डिग्री, क्या मार दिया बच्चों 90 डिग्री। क्यों मारे हम डायरेक्ट वहां पर 90 डिग्री, क्योंकि अगर यहाँ पर पूछेगा आपसे कि कोण ए का मान क्या होगा या कोण बी का मान क्या होगा, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भी कोण और दूसरा दिया रहता तब हमारा तीसरा निकलता। अब कोई पूछेगा कोण ए का मान क्या होगा यहाँ पर, तो वाट। कोई पूछेगा 30 डिग्री है, नहीं बता सकते, 30 भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैंने ठीक है ना, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है यहाँ पर 60 डिग्री भी हो। ठीक ठीक इसी तरह से यहाँ पर कोई पूछेगा कि बी का मान क्या होगा, ये भी हम बता नहीं सकते। बस इसमें से ओनली एक ही बता सकते हैं, सी वाला, ये 90 डिग्री कन्फर्म है कि होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था पहले वाला, इसमें भी कोई पूछेगा कि क्यू का मान बताइए कितना होगा, हम नहीं बता सकते कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा। और ये क्यू का भी कोई मान पूछता है, इसका भी हम नहीं बता सकते। बस इसमें एक ही कन्फर्म है, कोण आर, यहाँ पर ये समकोण मतलब 90 डिग्री होगा। और ये दोनों, हाँ अगर पूछेगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण, तो न्यून कोण कन्फर्म, ये दोनों की न्यून कोण, कौन सा कोण है बच्चों, ये दोनों न्यून कोण है, ये कन्फर्म बात है, न्यून कोण है। लेकिन अगर थीटा मान पूछेगा तो थीटा में हम कन्फर्म नहीं बता सकते कि किसका क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस आधार पर हम मार दिए थे। यहाँ पर इसको भी हम कह सकते हैं कि दोनों न्यून कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। लेकिन कौन कितना डिग्री होगा थीटा में, ये मान हम नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। वो छोटा सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों आप लोगों का। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, सब भुजा बराबर है, समबाहु का मतलब क्या होता है, सब भुजा बराबर, एक भुजा दिया 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा ना बच्चों, 12 सेंटी, सब सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई का मतलब यहाँ से ये ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना बच्चों, टोटल अगर 12 है तो नीचे वाला भी 12 ही हुआ हमारा, 12 ही नीचे वाला भी है। अब इस नीचे वाले 12 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से लंब डाले हैं तो आधा आधा काटेगा, इधर 6 और इधर 6, यहाँ से यहाँ तक ये 6, ये भी 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, चाहे इधर कोनो एक त्रिभुज लेंगे, इसमें हम काम करेंगे। त्रिभुज में हमारा ये कर्ण दिया है और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये दे दिया है आधार, तो ये लंब है, इसी लंब को शीर्ष लंब भी बोलते हैं, या इसी को, ठीक है हाँ शीर्ष लंब, लंब बोलिए शीर्ष लंब, या इसी को ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई। फटाक से हम किसका सूत्र लगा देंगे, लंब का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है बच्चों हमारा, कर्ण एक स्क्वायर, कर्ण 12 है ना हमारा, 12 का एक स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार एक स्क्वायर, आधार मतलब 6 का एक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जितना फास्ट बना लीजिए, ये 144 होगा, माइनस से 6 का 36, घटा लेंगे बच्चों, 14 में से 6 घटेगा ये 8, और तो 0 ठीक है, और एक 108, क्या होगा बच्चों 108। देखेंगे 108 दिया नहीं दिया ऑप्शन में, इसका मतलब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, निकालेगा नहीं तोड़ लेंगे यहाँ पर 108 को, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से, हम लोग को पता है 2 के लिए 1 मान लिया जाता है, वर्गमूल होता है, 2 के लिए 1 2 मान लेंगे, 1 3 मान लेंगे, तो निकल जाएगा 2 तिहाई, ये 2 और ये 3, 2 तिहाई 6, 6 रूट में क्या बच गया 3, 6 रूट में 3। ऑप्शन देख लीजिए, 6 रूट में 3 हमारा बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है बच्चों, कितने में है, बी नंबर में है, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, मिलते हैं, देखते हैं। अब नहीं दिया क्वेश्चन हमारा, अगला कल हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को बढ़िया समझ में आया है तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।